नमस्कार साथियों। आज की क्लास है राजस्थान में 1857 की क्रांति। जी सर, अब इसके भारत की क्रांति के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानेंगे और भारत के 1857 की क्रांति जब पढ़ाएंगे उसमें पूरी डिटेल्स बता देंगे। जी सर, अब यहाँ पर सबसे पहले बात आती है 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था। प्रतीक चिन्ह था कमल एवं रोटी। कमल एवं रोटी ये क्या था? 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था। अब बात करें 1857 की क्रांति की तिथि कब निश्चित की गई? 31 मई 1857 को। लेकिन होता क्या है, 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हो गई। और कहां से शुरू हुई? मेरठ यूपी से शुरुआत हुई थी। जी सर, अब यहां सवाल उठता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। दोबारा सुनना, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अगला सवाल आता है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये है पाम सर्टन। कौन है? पाम सर्टन। जी सर, ये तो था भारत से संबंधित बेसिक चीजें, और सारी डिटेल भारत की 1857 क्रांति पढ़ाएंगे जब उसमें बता दी जाएगी। अब बात करते हैं, देखो सर, कमल एवं रोटी क्या था? प्रतीक चिन्ह। 1857 की क्रांति कब होनी थी? 31 मई 1857 में। शुरुआत कब हो गई? 10 मई 1857 को। कहां से शुरुआत हुई? मेरठ यूपी से। और 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये है पाम सर्टन। जी सर, अब बात करते हैं 1857 की क्रांति राजस्थान में। 1832 ईस्वी में बेंटिंग जो था उसने किसकी शुरुआत की थी? एजीजी की शुरुआत की थी। 1832 में बेंटिंग ने किसकी शुरुआत की? एजीजी की। और एजीजी के अधीन कौन हुआ करते थे? पॉलिटिकल एजेंट पीए पॉलिटिकल एजेंट होते थे। अब बात यहाँ पर सवाल उठता है यहाँ पर राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था? राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था? तो यहां पर बात करें तो मिस्टर लॉकेट। अब सवाल अगला आता है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक
लॉरेंस। अब इसको याद रखने का एक तरीका है कि प्रथम की बात आती है तो लॉकेट, लॉकेट गिरा पॉकेट में, लॉकेट गिरा पॉकेट में। तो राजस्थान का प्रथम एजीजी जिसका नाम था लॉकेट, मिस्टर लॉकेट। और 1857 की क्रांति के समय कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अब यहां सवाल उठता है 1829 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के कहने पर, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के कहने पर, कहने पर विलियम बेंटिंग ने, विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर रोक लगाई, सती प्रथा पर रोक लगाई, सती प्रथा पर रोक लगाई। अब बात यहां आगे बढ़ती है कि बूंदी, राजस्थान का एक बूंदी जिला है, बूंदी में सर्वप्रथम व्यक्तिगत रूप से रोक लगाई गई। बूंदी में सर्वप्रथम व्यक्तिगत से सती प्रथा पर रोक लगाई। बूंदी में सर्वप्रथम व्यक्तिगत रूप से सती प्रथा पर रोक लगाई गई। और उस समय बूंदी का जो राजा हुआ करते थे राम सिंह हाड़ा, राम सिंह हाड़ा था। हाड़ा वंश का संबंध किससे है? बूंदी से। हाड़ा वंश का संबंध किस जिले से है? बूंदी से। अब बात करते हैं आगे। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय दो मुख्यालय थे, दो मुख्यालय कहां पर थे? सर एक बात करूंगा, अजमेर। कहां पर था? अजमेर। दूसरा था माउंट आबू, अजमेर में ये मुख्य केंद्र था अजमेर, जिसकी स्थापना 1832 में की गई। कब की गई? 1832 ईस्वी में की गई। जबकि माउंट आबू की बात करते हैं तो ये 1842 में स्थानांतरित की गई, 1842 में स्थानांतरित की गई। अब देखिए सर, यहां पर अजमेर जो था ये था शीतकालीन मुख्यालय हुआ करता था। और ग्रीष्मकालीन की बात करें, ग्रीष्मकालीन में जो मुख्यालय था अंग्रेजों का वो कौन सा स्थान था? माउंट आबू था। अब सवाल ये उठता है कि 1857 की क्रांति के समय मुख्य केंद्र कौन सा था? अजमेर। कौन सा था? अजमेर। अब इन जो एजीजी हुआ करते थे इनके बीच में कुछ पॉलिटिकल एजेंट थे, पॉलिटिकल एजेंट यहां मैं बात करूंगा राजा और पीए पॉलिटिकल एजेंट, और स्थान की बात करेंगे।
राजा की बात करें तो राम सिंह सेकंड है, जो यहां का एक पॉलिटिकल एजेंट था जिसका नाम है ईडन। ईडन कहां का था? जयपुर का। ईडन कहां का था? जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। अब है राम सिंह सेकंड, फिर पुनः लिखते हैं, वही राम सिंह सेकंड है। और जो दो जगह के यानी कि राजा है राम सिंह सेकंड। अब यहां पर बात आती है बर्टन। बर्टन कहां का था? कोटा का। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बर्टन। सर इसको याद रखने का तरीका है बटन बराबर कोट। कोट, कोट के बटन, किसके बटन? कोट के बटन। और ईडन गार्डन की बात करें तो जयपुर में है, और कोट के बटन कोटा में हो गए। अब बात अगले पॉलिटिकल एजेंट की आती है तखत सिंह। तखत सिंह ये था मेक मेसन था, या मोशन कहते हैं, या मेक मेसन मोनसन। जो कहां का था सर? जोधपुर का। जोधपुर का। तो याद रखें कि जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेक मेसन। और उस समय राजा कौन हुआ करते थे? तखत सिंह। तखत सिंह हुआ करते थे। अब यहां पर अगला राजा आता है स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह ने अपना रूप नहीं बदलने दिया, तो सैफ और स्वरूप सिंह, सैफ और सावस था उदयपुर का। सावस कहां का था? उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। तो यह सवाल उठता है उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? सावस। सैफ और सावस, सैफ और स्वरूप सिंह राजा हुआ करते थे। अब अगला है जसवंत सिंह। जसवंत सिंह ये भरतपुर का था। कहां का था? भरतपुर का था। और मोरिसन, भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मोरिसन। सन यानी कि बेटा। एक नाबालिग बेटा था, कौन था? जसवंत सिंह। और नाबालिग होने के कारण से क्या हो जाता है? मोरिसन वापस भाग जाता है। तो याद रह जाएगा जयपुर का कौन है? ईडन। कोटा का बर्टन। जोधपुर का मेक मोनसन। और उदयपुर का सावस। और भरतपुर का मोरिसन। अब जयपुर का राजा कौन था? राम सिंह सेकंड। कोटा का कौन था? राम सिंह सेकंड। जोधपुर का था तखत सिंह। और उदयपुर का है स्वरूप सिंह। और भरतपुर का है जसवंत सिंह। तो ये थे पॉलिटिकल एजेंट और एवं राजा। अब बात करते हैं 1757 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 छावनी थी। वो 6 छावनी कैसे हैं? ए नानी, ब्याह खरवाते। एक का मतलब है यहां पर आई का एरिनपुरा छावनी। अब एक का ही लेंगे 21 अगस्त 1857। तो
एरिनपुरा छावनी में विद्रोह कब हुआ? 21 अगस्त 1857। जी, अब एक का ही अर्थ लेंगे, अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर जिनके पिता का नाम था लॉरेंस। क्या था? लॉरेंस। लॉरेंस की हत्या कर दी गई। हत्या कर दी गई। भाई यहां याद रखने का एक सीधा सा तरीका है, ए फॉर एरिनपुरा छावनी, ए फॉर 21 अगस्त 1857 में हुआ, और ए फॉर अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर सन ऑफ लॉरेंस की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। अब यहाँ पर बात आती है नेतृत्व। एरिनपुरा छावनी का नेतृत्व किसने किया? एसएमटी ने क्या किया? इस छावनी का नेतृत्व किया। शीतल प्रसाद, शीतल प्रसाद, एस का मतलब शीतल प्रसाद हो गया, और एम का मतलब मोती खां। कौन हो गया? मोती खां हो गया। और टी का मतलब हो गया तिलकराज। इन्होंने क्या किया? एरिनपुरा छावनी का नेतृत्व किया। अब इसी में सैफ हो हम बात करेंगे, जिसका नाम है शिवनाथ। शिवनाथ जो मारवाड़ इन्फेंट्री का सैनिक था। मारवाड़ इन्फेंट्री का सैनिक था। कौन? शिवनाथ। और इन्होंने एक नारा दिया जिसका नाम था चलो दिल्ली मारो फिरंगी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये नारा किसने दिया था? शिवनाथ ने दिया था, जो मारवाड़ इन्फेंट्री का सैनिक था। राजस्थान में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देने वाला शिवनाथ। अब भारत की बात करें, मारो फिरंगी, मारो फिरंगी, ये नारा किसने दिया? ये नारा किसने दिया? मारो फिरंगी। तो ये नारा दिया था मैं फॉर मंगल पांडे। मंगल पांडे ने नारा दिया था। मंगल पांडे ने नारा दिया था, जिसका वास्तविक क्या नाम था ये आप कमेंट में बताएंगे। मंगल पांडे का वास्तविक क्या नाम था? अब जानते हैं मंगल पांडे के बारे में थोड़ा सा। जी सर। मंगल पांडे जो 34वीं इन्फेंट्री, कौन सी थी? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में भूमिका निभाने वाले थे। 34वीं कौन? मंगल पांडे। मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री में भूमिका निभाने वाले थे। भूमिका निभाने वाले थे। और मंगल पांडे पहला सिपाही था। मंगल पांडे क्या था? पहला भारतीय सिपाही था। भारतीय सिपाही था जिसने कारतूसों में लगी हुई चर्बी को प्रयोग करने से मना किया। कारतूसों में लगी हुई चर्बी से प्रयोग करने के लिए मना करने वाले कौन थे? मंगल पांडे। मंगल पांडे किस छावनी से संबंधित हैं? किस छावनी से? बैरकपुर छावनी से। किसे? बैरकपुर
पूर्ण छावनी। छावनी से संबंध किसका है? मंगल पांडे का। अब यहां अगला सवाल, यहां से ना फोर आता है। यहां पर नसीराबाद ना फोर नसीराबाद, जो आपका कहां पर पड़ता है? नसीराबाद छावनी अजमेर में पड़ती है। अजमेर में नसीराबाद छावनी है। देखो नसीराबाद में ये कहें कितने शब्द हैं? नसीरा और बाद, यानी 2 शब्द हो गए। अक्षर कितने हैं? 5। 25 कितने हो गए? 25 जून 1818 को नसीराबाद जो इसका निर्माण हो चुका था। नसीराबाद का निर्माण कब हुआ था? 25 जून 1818। नगर पालिका के रूप में एक जाती है ये। अब यहां से आगे सवाल उठता है नसीराबाद से संबंधित क्या क्या सवाल उठते हैं? नैफोर न्यून वर्ग। और इसी के साथ में बात करें तो वुड्स पोटिसबर्ग। देखो याद रखने का सीधा सा तरीका है, नैप और नसीरा, नैप और न्यून वर्ग, नैप और नसीरा, न्यून वर्ग, और वर्ग के साथ में कौन सा वर्ग आ जाएगा? वुड्स पोटिसबर्ग। और देखिए नसीराबाद में बै और आ रहा है, क्या आ रहा है? बै को देखते हैं तो ये कब हुई? बै फोर बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार को होती है ये कौन सी? नसीराबाद छावनी। और बख्तावर सिंह के नेतृत्व, बख्तावर सिंह के नेतृत्व में होता है। सिंह के नेतृत्व में कौन सी छावनी होती है? जिसका नाम है नसीराबाद। नसीराबाद छावनी कब हुई? बात यहां पर उठती है कि नसीराबाद छावनी कब शुरुआत हुई। तो आपको पता है कि भारत की छावनी 10 मई को हुई थी। कितने मई को? 10 मई को हुई थी। तो 10 मई को होने का कारण, मेरठ छावनी की शुरुआत की गई थी 10 मई को। तो यहां 10 कैसे लिखें? 2 प्लस में 8 अर्थात 28 मई। तो हम ये कहेंगे नसीराबाद छावनी 28 मई 1857 में हुई थी नसीराबाद छावनी की शुरुआत। अब इसी में नसीराबाद क्रांतिकारी फिर दिल्ली चले गए, और इसी नसीराबाद छावनी में कितने अक्षर आते हैं? 1 2 3 4 5 अक्षर आते हैं। तो 5 यहां रखेंगे, 1 पहले। तो 15वीं क्या थी? नेटिव इन्फेंट्री ने भाग लिया था। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने भाग लिया। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने भाग लिया था। अब यहां पर सीधा सा याद रखने का तौर तरीका यही है, नैप और नसीराबाद, नैप और न्यूनबर्ग और वुड्स पोटिसबर्ग। बैप और बख्तावर सिंह ने नेतृत्व किया। बैप और बृहस्पतिवार को शुरू हुई।
और कब हुई, और इस नसीराबाद का निर्माण कब हो चुका था? 25 जून 1818 में। अब यहां पर एक और बताया था, न्यूनबर्ग और वुड्स, इन दोनों की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई और टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। तो यहां थी नाक और नसीराबाद। अब बात करते हैं आगे। अब नीक का मतलब है नीमच, नीमच छावनी, नीमच छावनी। इसको ऐसे याद करो, नी, मैं और च और स के साथ में याद करना है। नीमच में कितने अक्षर हैं सर? 3 अक्षर हैं। तो ये नीमच छावनी कब होती है? 3 जून। भाई मई के बाद में क्या आएगा? जून ही आएगा ना। 3 जून को होती है 1857। नीमच छावनी ये उस समय राजस्थान में थी, लेकिन वर्तमान में नीमच जो छावनी है जो कहां पर है? मध्य प्रदेश में। अब इसमें इस शब्द को याद करेंगे, मैप फॉर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। मैप फॉर क्या हो गया भाई? मध्य प्रदेश। मैप फॉर मोहम्मद अली बेग, मैप फॉर क्या आ जाएगा? मोहम्मद अली बेग, अली बेग। अब इसके साथ में एक बेग और चलेगा जिसका नाम है हीरालाल बेग, हीरालाल बेग, ये चलेंगे सर। मैप और मध्य प्रदेश में है वर्तमान में, मैप और मोहम्मद अली बेग और हीरालाल बेग ने क्या किया था? नेतृत्व किया। इन दोनों व्यक्तियों ने नेतृत्व नीमच छावनी का किया। नीमच छावनी में मैप और मेवाड़, मैप और मेवाड़, मेवाड़ जो कहां पर पड़ता है? राजस्थान में। जब राजस्थान का एकीकरण नहीं हुआ था उस समय की बातें, जब ये नीमच छावनी मेवाड़ में पड़ती थी और आज वर्तमान में ये मध्य प्रदेश में पड़ती है। नीमच छावनी मेवाड़ दक्षिण राजपूताना स्टेट एजेंसी के अधीन थी। किसके अधीन थी? दक्षिण राजपूताना स्टेट एजेंसी के अधीन थी। अब मेवाड़ की बात करें तो यहाँ मेवाड़ में एक राजा था जिसका नाम था स्वरूप सिंह, स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह ने अपना स्वरूप बदलने नहीं दिया, तो सावस यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था। सावस क्या था? पॉलिटिकल एजेंट था। सावस और सैफ और सावस, सैफ और स्वरूप सिंह, सैफ और सोजेंट, सोजेंट की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। भाई नीमच छावनी वालों ने सोजेंट की क्या कर दी गई? हत्या। देखो मैं शब्द से लिया है, फिर सह का लिया है, अभी तय का भी लेंगे जी सर। सावर्स की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। जो यह सावर्स का क्या था? ये पॉलिटिकल एजेंट था, सोजेंट पॉलिटिकल एजेंट था। अब चय का मतलब क्या है? चय से और लेते हैं, चय फॉर चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में एक गांव है जिसका नाम है डूंगला, डूंगला, डूंगला गांव। कौन सा गांव? डूंगला गांव था, जो डूंगा बराबर डूंगा। इसको याद रखने का तरीका बताते हैं कि डूंगा, डूंगा बराबर रूंगा, डूंगा बराबर रूंगा। तो यहाँ पर डूंगला गांव का एक किसान था जिसके घर पर 40 अंग्रेजों को बंदी बना लिया गया। कितने? चेक और 40 अंग्रेजों को बंदी बना लिया, अंग्रेजों को बंदी बना लिया गया। चेक और चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का डूंगला गांव है और डूंगा बराबर डूंगा, डूंगा, डूंगा का मतलब डूंगला गांव हो गया, रूंगा का मतलब रूंगा राम किसान।
कौन हो गया? गूंगा, राम, किसान। किसान के घर पर क्या बना लिया गया? बंदी बना लिए गए। कितने अंग्रेजों को? 40 लोगों को। 40 लोगों को बंदी बना लिया गया। राजस्थान का प्रथम राजा था जो स्वरूप सिंह था। राजस्थान का प्रथम राजा था जो क्या था? स्वरूप सिंह था, जिसने अपना रूप नहीं बदलने दिया। अपना रूप नहीं बदलने दिया। जो अंग्रेजों की सहायता की, क्या? सैफ और सहायता। सहायता, अंग्रेजों की सहायता करने वाले कौन थे? सैफ और सहायता, सैफ और स्वरूप सिंह अंग्रेजों की सहायता करने वाले थे। राजस्थान का पहला राजा था जिसने अंग्रेजों की सहायता की। और इन्हीं 40 से जो अंग्रेजों का, इनको कहां पर रखा गया? पिछोला झील। कहां पर रखा गया जी? पिछोला झील। पिछोला झील रखा गया। और जो पिछोला झील के जग मंदिर में स्वरूप सिंह ने शरण दी थी। पिछोला झील के जग मंदिर में, कौन से मंदिर में? जग मंदिर में स्वरूप सिंह ने शरण दी। स्वरूप सिंह ने शरण दी। और इनकी देखभाल के लिए गोकुल चंद पारीक को नियुक्त किया गया। किसको किया गया? गोकुल चंद पारीक को नियुक्त किया गया। गोकुल चंद पारीक को नियुक्त किया गया। किनकी? 40 राजाओं के देखभाल के लिए। और यहाँ पर यानी कि याद रखने का बात कहें कि 1864 में कुशाल सिंह चंपावत ने नीमच में अपना आत्मसमर्पण किया। और 40 का मतलब जयपुर 40, जयपुर चित्तौड़गढ़। अब देखते हैं सर अगली छावनी, जिसका नाम है ब्यावर छावनी। ब्यावर कहां पर पड़ता है? अजमेर। ब्यावर छावनी, इसने भाग नहीं लिया। क्या नहीं लिया? भाग नहीं लिया ब्यावर छावनी ने। अब यहां पर आता है खरवा का मतलब खेरवाड़ा। खेरवाड़ा छावनी। खेरवाड़ा छावनी ने उदयपुर में पड़ती है, इसने भी भाग नहीं लिया। खेरवाड़ा छावनी कहां पर पड़ती है भाई? उदयपुर में, इसने भी भाग नहीं लिया। ब्यावर कहां पर पड़ती है? अजमेर में, इसने भी भाग नहीं लिया। अब देवली, दे का मतलब है देवली छावनी। Therefore 10, 10 का 10 जून 1857 में शुरू हुई। 10 जून 1857 में देवली में हुआ। अब यहाँ बात आती है देवली कहां पर पड़ता है? देवली पड़ता है टोंक में। टोंक जिले में। ये थी सर एरिनपुरा, नसीराबाद, नीमच, ब्यावर, खेरवाड़ा और देवली। ये आपकी कितनी छावनी थी? 6 छावनी थी। अब बात करते हैं कुछ यानी कि जन विद्रोह के बारे में भी बात करेंगे। जन विद्रोह की बात करें तो सबसे पहले आती है आउवा पाली। आउवा पड़ता है पाली। आउवा पाली जो मारवाड़ का 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र था। भाई सवाल ये पूछे कि मारवाड़ का 1857 की क्रांति
का प्रमुख केंद्र कौन सा था? आउवा पाली था, आउवा पाली। अब यहाँ आउवा पाली से संबंधित है एक सुगाली माता, सुगाली माता। जो सुगाली माता है 10 सिर हैं और 54 हाथ। 10 सिर और 54 हाथ किसके हैं? सुगाली माता का। यहाँ पर सुगाली माता क्यों लिया गया? यहाँ आउवा पाली से संबंधित है जिसका नाम है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत किस देवी को मानते थे? सुगाली माता को मानते थे। सुगाली माता इनकी आराध्य देवी थी। और 1857 की क्रांति की देवी किसको कहा जाता है? सुगाली माता को कहा जाता है। 1857 की क्रांति के समय मेघ मोशन सुगाली माता की मूर्ति को अजमेर ले गए। मेघ मोशन जो पॉलिटिकल एजेंट था, ये कहां पर लेकर गए मूर्ति को? अजमेर लेकर गए। अब उसने ये सोचा कि ये कुशाल सिंह चंपावत बार बार जीत रहा था और कहीं ना कहीं इस माता में इतनी शक्ति है और इस शक्ति के कारण से मेघ मोशन बोले कि चोर ने क्या मारे, तो ये इस सुगाली माता को ही लेकर के चले गए अजमेर। और आज वर्तमान में बागड़ संग्रहालय पाली में रखी गई है। वर्तमान में बागड़ संग्रहालय जो कहाँ है? पाली में रखी गई है जी। अब है आउवा पाली के पास दो, यानी कि आउवा पाली के पास 2 युद्ध हुए। उन युद्ध के बारे में और जान लेते हैं। जी सर। अब यहां पर एक था बिठोड़ा का युद्ध, बिठोड़ा का युद्ध, बिठोड़ा का युद्ध जो कब हुआ? 8 सितंबर 1857 को हुआ था। 1857 में जो क्या था? ये कुशाल सिंह चंपावत। कौन? कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में हुआ था बिठोड़ा का युद्ध। राय पिथौरा की उपाधि किसे मिली? राय पिथौरा की पृथ्वीराज तृतीय को मिली थी। और ये बिठोड़ा का युद्ध है। क्या है? बिठोड़ा का। एक है राय पिथौरा जो उपाधि किसको मिली हुई थी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अब यहां पर बात आती है कि कुशाल सिंह चंपावत यहां से बिठोड़ा से चल करके कहां पर आ जाता है? भीलवाड़ा में शरण लेता है। कहां पर लेता है? भीलवाड़ा में। जब ये बिठोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को हो रहा था तो कुशाल सिंह चंपावत यहां से निकल करके कहां पर पहुंच गया? भीलवाड़ा। अब भीलवाड़ा में शरण ये वहां का राजा हुआ करता था जिसका नाम था जोध सिंह हुआ करता था। जोध सिंह जो कहां का था? सलुम्बर का। सलुम्बर वर्तमान में बात करें तो सलुम्बर उदयपुर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? उदयपुर में। अब यहां पर जोध सिंह ने इनको क्या दे दी? शरण दे दी कुशाल सिंह चंपावत को। और किन किन लोगों ने जोध सिंह के पास में जाकर के शरण ली? नाना साहब ने जो बिठूर से आए थे। कहां से? बिठूर से आए, उन्होंने भी यहीं पर आकर के शरण ली। कहां पर? जोध सिंह के पास, यानी कि भीलवाड़ा में। और तात्या टोप्या
तात्या टोपे, तात्या टोपे, टोपे ने भी यहीं पर शरण ली। और किसने शरण ली? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने भी यहीं पर शरण ली थी। तो कहने का मतलब बिठोड़ा का युद्ध जब चल रहा था तो कुशाल सिंह चंपावत तो यहाँ आया ही, उसके साथ में जोध सिंह ने इनको शरण दी सलूम्बर का था, और जो नाना साहब बिठूर से आए और तात्या टोपे भी यहाँ पर इन्होंने शरण दी। अब बात यहाँ पर आती है, कुशाल सिंह चंपावत को चेलावास युद्ध का पता चला, तब वह सलूम्बर उदयपुर चला गया। जब चेलावास का युद्ध, किसका? चेलावास, वास का युद्ध, ये कितने हैं? 8, इसमें कितने जोड़ दो? 10 जोड़ देंगे तो 18 सितंबर 1857 को कौन सा युद्ध हुआ? चेलावास का युद्ध हुआ। चेलावास के युद्ध में कैप्टन हीथकॉट, कौन था? कैप्टन हीथकॉट का संबंध किससे है? चेलावास के युद्ध से संबंधित है। और देखिए, जो राजा यहाँ तखत सिंह के सेनापति ओनाड सिंह पवार और लोढ़ा ओनाड सिंह ने हत्या कर दी। भाई राजा तखत सिंह कौन था? तखत सिंह जो जोधपुर का था, तखत सिंह का सेनापति, तखत सिंह का सेनापति ओनाड सिंह पवार और लोढ़ा, ओनाड सिंह पवार एवं लोढ़ा की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। कौन से युद्ध में? चेलावास के युद्ध में। सर यहाँ पर जब ये चल रहा था तो जब चेलावास का युद्ध का पता चला किनको? कुशाल सिंह चंपावत को, और पता चलने के बाद में ये सलूम्बर उदयपुर पहुंच जाते हैं। कौन? कुशाल सिंह चंपावत। और सलूम्बर उदयपुर पहुंचने के बाद में ये रावत केसरी सिंह की शरण ली। किसकी ली? रावत केसरी सिंह की शरण ली। कैप और कुशाल सिंह चंपावत, कैप और केसरी सिंह, कैप और कुशाल सिंह चंपावत, कैप और केसरी सिंह की शरण लेता है। और आवा किला का भार सौंपा अपना भाई पृथ्वी सिंह को। और आवा किला का जो भार है, आवा किला का भार किसको सौंपा? अपना भाई पृथ्वी सिंह को भार सौंप करके चला गया। पृथ्वी सिंह को भार सौंप करके चला गया। और आत्मसमर्पण अंग्रेजों को किया। कहां पर? नीमच में जाकर के कुशाल सिंह चंपावत ने आत्मसमर्पण कर दिया। मृत्यु की बात जब पूछता है तो कुशाल चंपावत की मृत्यु कहां पर हुई? उदयपुर में हुई। कहां पर हुई जी? उदयपुर में। कहते हैं कि नियंत्रण करने आया था कर्नल होम्स। कौन नियंत्रण करने आया था यहाँ पर? कर्नल होम्स आया था नियंत्रण करने के लिए। यहाँ ये चेलावास और बिठोड़ा का युद्ध चल रहा था, उस समय नियंत्रण आउवा पाली का चल रहा था। तो उस समय नियंत्रण करने के लिए कौन आया था? कर्नल होम्स आया था आउवा पाली। तो 6 पीतल की तोप और 7 लोहे की तोप लाया था। कितनी? 6 पीतल की तोप और 7 लोहे की तोप, 7 लोहे की तोप लेके आया था भाई। चेलावास का युद्ध चेलावास का युद्ध कहां पर पड़ता है सर? पाली में पड़ता है। इसी को गोरा एवं कालों का युद्ध भी कहा जाता है। इसको चेलावास कहें तो वर्तमान में कहां पर पड़ता है? पाली में। ये किसका युद्ध कहा जाता है? गोरा और
काला का युद्ध कहा जाता है, यानी अंग्रेज और यानी कि भारतीय लोगों का युद्ध कहा जाता है। और क्रांतिकारी की बात करें, क्रांतिकारी यहाँ पर चेलावास के जो क्रांतिकारी थे वो जीत जाते हैं। मेक मोशन का सिर काट करके आवा के किले पर लटकाया गया था। मेक मेसन, मेक मेसन का सिर काट करके कहां पर लटकाया गया? आउवा पाली के किले पर लटकाया गया और एक टेलर आयोग बिठाया गया। उसका टेलर आयोग बिठाया गया। टेलर आयोग बिठाया गया कि भाई मेक मेसन की हत्या क्यों की गई उसके विषय में। और जो चेलावास का जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में कौन जीते थे? क्रांतिकारी जीते थे। बोले कि चंग बाजे, ढोल बाजे, भलो बाजे बांकियो और मेसन को सिर काट के दरवाजे पर टांकियो। तो यहाँ पर किसका सिर काट दिया गया था? मेक मेसन का सिर काट दिया गया था। कौन से युद्ध में? चेलावास के युद्ध में। अब बात आती है यहाँ पर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस आया। ये एक पोटा हो लेता हूं। सवाल यहाँ उठता है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस आया किसमें? चेलावास के युद्ध हो रहा था और भाग गया। फिर होम्स डीसा के नेतृत्व में सेना भेजी। किसके नेतृत्व में? होम्स डीसा, ये होम्स डीसा था। डीसा के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी। कर्नल होम्स डीसा के नेतृत्व में लॉरेंस आया। देखो दोबारा सुनना, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस आया और भाग गया। फिर होम्स डीसा के नेतृत्व में सेना भेजी। ये था बिठोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध। अब बात करते हैं कोटा जन विद्रोह का। कोटा जन विद्रोह के बारे में और जानेंगे। कोटा जन विद्रोह कर्नल बर्टन का सिर काट करके भाले की नाक पर घुमाया गया। किसका? क्योंकि आपको पता है कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बर्टन था। कौन था? बर्टन। बर्टन का सिर काट करके भाले की नोक पर घुमाया गया। यहाँ पर दो पलटन थी। कितनी पलटन थी? दो पलटन थी। एक का नाम था कोटा जन विद्रोह में दो पलटन थी। एक पलटन का नाम था भवानी और एक का था नारायण। दो पलटनों के नाम है जी सर। अब भवानी और नारायण पलटन ने बटन का सिर काटा था और इसका नेतृत्व किसने किया? इन दोनों पलटनों का नेतृत्व करने वाले कौन थे? जिसका नाम था मेहराब खां, जो करौली का था। मेहराब खां कहां का था? करौली का था। जो क्या था? एक रिसालदार करौली का रिसालदार। दूसरा व्यक्ति था जिसका नाम था यानी कि जयदयाल कामा भरतपुर का। जयदयाल कामा भरतपुर के थे जो क्या हुआ करते थे? वकील थे। इन्होंने कौन से पलटन का नेतृत्व किया? भवानी और नारायण पलटन का नेतृत्व किया। और कोटा के राजा राम सिंह सेकंड की सलामी 17 से 13 तोपों की कर दी गई। भाई कोटा का राजा कौन था? राम सिंह सेकंड था जिसका 17 तोपों से सलामी दी जाती थी और 17 तोपों के स्थान पर
13 तोपों से सलामी दी जाए। कितनी तोपों से? 13 तोपों की सलामी। 4 तोपें घटा दी गई। जबकि करौली का राजा मदन सिंह था। करौली का राजा कौन था? करौली का राजा था मदन सिंह। मदन सिंह ने कुछ अंग्रेजों की अच्छी सहायता करने के कारण से इसकी तोपों की सलामी बढ़ा दी गई। 13 से 17 कर दी गई, उल्टा कर दिया गया। मदन सिंह को क्या मिला? 13 से 17 तोपों की सलामी मिली, और जबकि राम सिंह को 17 से 13 तोपों की सलामी कर दी गई। कोटा जन विद्रोह सुनियोजित नियंत्रित ढंग से क्रांति। भाई सवाल ये पूछता है, सुनियोजित और नियंत्रित ढंग से कौन सी क्रांति हुई? कौन सी क्रांति? वो होगी कोटा क्रांति। और इसमें फ्रैंक और ऑथर, इसी में फ्रैंक और कौन था? ऑथर। इन दोनों की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। इन दोनों की हत्या कर दी गई। अब याद रखने का तरीका क्या है? याद रखने का ऐसे याद कर सकते हो, कोटा, को और टा, कैप और करौली। करौली का संबंध भी किससे? कोटा में ही आएगा। कैप और कर्नल, कैप और कर्नल, कैप और कामा, भरतपुर, ये किससे संबंधित है? कोटा जन विद्रोह से संबंधित है। कर्नल करौली का मतलब करौली का कौन था? मेहराब खां था। कामा का मतलब कामा भरतपुर का कौन था? जयदयाल था। और कर्नल की बात करें तो बर्टन का सिर काट दिया गया था। अब बात आती है सरदार सिंह बीकानेर में, जो पंजाब का बडाल गांव था, जिसकी सहायता की पोर्टलैंड ने। क्या की? किसने की थी? सरदार सिंह। सरदार कहां पर मिलेंगे? सरदार बिक गया, बीकानेर का था। कहां का था? बीकानेर का। और सरदार सिंह ने किसकी सहायता की थी? पोर्टलैंड की सहायता की थी। किसकी की थी? पोर्टलैंड की सहायता की थी। और जिसमें उसको दान में मिले टिब्बी क्षेत्र हनुमानगढ़, 41 गांव दान में मिल गए। राजस्थान से बाहर जाकर के सहायता करने वाला राजा कौन था? सरदार सिंह था। इतना सा और याद रखना है, सरदार सिंह। क्या हो गया? ये बिक गया, बिक गया मतलब बीकानेर। और सरदार कहां पर मिलेंगे? पंजाब। और बैपुर बडाल गांव पड़ता है पंजाब में। तो ये किसकी सहायता की थी सरदार सिंह ने? ये सहायता की थी पोर्टलैंड की। किसकी की थी? पोर्टलैंड अंग्रेज था, उसकी सहायता करने वाले। और जो राजस्थान से बाहर जाकर के अंग्रेजों की सहायता करने वाला राजा कौन था? सरदार सिंह। कौन था? सरदार सिंह।